व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज कुछ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा हम ख़बरों पे तवज्जो देंगे। आज मैं कुछ लेट हो गया हूँ मसरूफियात की वजह से, लेकिन मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा आपको मैं कुछ बता दूँ। पहले तो ये बता दूँ कि आज जो कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है उसके अंदर बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं और उन फ़ैसलों में जो भी मामलात जो उन्होंने तय किए हैं वो जो गुज़िश्ता दिनों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसी पस मंज़र में किए गए हैं और उसमें ब्रीफिंग दी गई है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी है, सरहदों पर जो सूरत हाल बिगड़ रही है उस हवाले से भी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसमें सियासी और माशी दोनों चीज़ों पर। और बहरहाल एलामिया आपने सुना होगा, लेकिन एलामिया से हट के जो सूरत हाल जो हमें पता लगी है वो ये है कि इस बात के ऊपर एक फ़ैसला किया गया है कि जो दहशतगर्दी का जो एक इशू है और जो लोग या जो भी अनासर इसके अंदर हैं शामिल हैं या जिनकी सरपरस्ती है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आप सब जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है और सारे लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसकी वजह जो है वो हमारे कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों में उसकी जो स्लीपर सेल्स हैं उनको असल में जगह मिल जाती है और जब वो देखते हैं कि हालात ख़राब हैं या वो देखते हैं कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं अगर वो कमज़ोर पड़ती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं सर उठाते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि उनको बैरून मुल्क सरहदों के पार से सपोर्ट भी मिलती है। तो उसके ऊपर गौर किया गया और उसमें कुछ बताया गया और उनसे ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग भी बैठे थे और गवर्नमेंट की जो कुछ जमातें हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको ख़ुद भी पता है, वो भी बेहतर जानते हैं कि कहाँ से क्या कुछ होता है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ़ किया है, लेकिन अब उसमें अब एक जो फ़ैसला है वो ये है कि कुछ मामलात के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, उन्होंने जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे भी कुछ बातचीत की है कि अगर पाकिस्तान में इस जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कि माशी सूरत हाल जो बिगड़ चुकी है और ख़ास तौर पर जो सियासी सूरत हाल जो बिगड़ रही है पाकिस्तान की, उसमें अगर कोई बड़ी तब्दीली लाना पड़े या कोई कौमी हुकूमत या कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, अभी फ़ाइनल तो नहीं हुआ है कि क्या कौमी गवर्नमेंट आएगी या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी या क्या आएगी, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ लाना ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। तो उसके अंदर ये उनको बता दिया है कि हम कुछ ना कुछ तब्दीली करेंगे और हुकूमत को कह दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि आप जहनी तौर पर आप लोग तैयार रहें क्योंकि आप लोग डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, आई मीन फेल रहे हैं। तो उस हवाले से फिर जो कुछ मज़ीद इस गवर्नमेंट के अगर ये जो सेटअप है अगर जिस तरह चलता है तो उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्त ममालिक जो हैं हमारे सेटअप के साथ या जो IMF के मामलात हैं उस हवाले से भी सारी चीज़ें उनको बताई गई और जो ज़ाहिर सी बात है जो पाकिस्तान के अंदर जो अहम एजेंसीज़ हैं, जो करता धरता हैं, इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है, वो ज़ाहिर सी बात है उनका भी एक मामला होता है। और आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उस पर जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी होती है अपने तौर पे, आपको पता है सऊदी अरब और तुर्की वगैरह और दूसरे तमाम ममालिक के साथ। तो उनके जो अपने जो इस वक्त पाकिस्तान को किस तरीके से बहरान से निकालना है, जो उनकी जो मतलब सारी जो स्टडीज़ हैं और जो उन्होंने होमवर्क किया हुआ है उस हवाले से ये सारी बात हुई। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बाहर तो नहीं आती, लेकिन बस बाहर यही कहा गया है। लेकिन ये है हकीकत की बात है कि बड़े फ़ैसले ले लिए गए और मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में आपको तब्दीलियाँ नज़र आएँ। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि जो ये बात हो चल रही है अपना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की या जो भी गवर्नमेंट की, उस पर फवाद चौधरी साहब का एक बयान मैंने सुना। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत जो है गवर्नमेंट है, अगर इसको अगर गिराया गया गैर कानूनी तौर पर या कोई मसला हुआ तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों कह रहे हैं। मतलब आज कल तक तो ये गवर्नमेंट जो है इमरान खान साहब की सारी PTI, ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब जितना बुरा भला कहते थे इस गवर्नमेंट को, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और नाजायज़ हुकूमत, इसको जाना चाहिए, गिरना चाहिए। वो तो ख़ुद दावे करते रहे हैं कि मेरे सामने मैंने भी सुना कई जगह के हमारे राब्ते हैं, हम जब चाहें गिरा देंगे इनकी हुकूमत को। अभी गिरा तो अभी तक नहीं सके, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा वो पाया हिलाएंगे और फवाद चौधरी साहब गिराएंगे। लेकिन आज उन्होंने ये कह दिया
कि अगर उसको अगर हटाया गया गैर कानूनी तरीके से तो हम मुखालफत करेंगे नहीं। दूसरे अल्फाज में तो ये बात हो गई कि ये सीधा सीधा जो है इन्होंने फिर ये क्लियर कर दिया कि वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में है। मतलब जब तक वो मुखालफत में थे, जो मुफाहमत में थे, तो उस वक़्त भी आप मुखालफत कर रहे थे। मतलब अब इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुल्क और की कौम की भलाई के लिए अगर वो चाहती है कि इसको हटा दिया जाए, इस गवर्नमेंट को हटाया जाए, जैसे कि आप खुद कहते थे कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तो चूंकि इस्टेब्लिशमेंट हटाने जा रही है तो आप मुखालफत करेंगे, यानी सीधा सीधा। तो मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। और जो मैंने आपसे कहा था कि जो इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं जो उनको शुरू से गलत मशवरे दे रहे हैं, जिनके मशवरों के ऊपर वो बुज़दार को रखा गया था, जो बुज़दार का सारा सेटअप चलाते रहे, ये सारी बातें मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, वो डिस्कस नहीं करूँगा दोबारा, अच्छा नहीं लगता। कुछ तो लोग समझ में नहीं आते, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कल भी जो मैंने किया था अपना एक वीलॉग, उसमें मैंने बताई थी कि इमरान खान की और जो इनकी नाराज़गी की वजूहात थी, वो लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा था ठीक है, आप देखते जाइए, मैं मतलब खाली मेरे तज्जिए नहीं होते, जो बात मैं वही करता हूँ तज्जियों के अंदर, जो मेरे पास जिसकी चीज़ों के सबूत होते हैं। तो आज आगे आगे देखते जाइए। जब हमने आज से 6 महीने पहले कहा था कि इमरान खान को कहा था कि इस मामला को आप दुरुस्त करने की कोशिश करें, अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपके लिए आपकी ऑडियोज़ भी आएंगी, आपकी वीडियोस भी आएंगी, सच्ची आएंगी, झूठी आएंगी, आपकी कैरेक्टर एसिसिनेशन होगी, सब कुछ होगा। लेकिन लोग कहते हैं जी कुछ नहीं है, ये फैसल साहब कुछ नहीं। अब आप देखें क्या कुछ सब कुछ आना शुरू हो गया है, और ये किसका नुकसान हो रहा है इसमें। मैं अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो बात हम कहते हैं रोज़ अव्वल से, और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये मामला, अगर इमरान खान साहब जो हैं, अगर जो उनके इस वक्त जो घर से जो मुशावरत उनकी चल रही है, अगर वो घर की मुशावरत से हट कर, अगर फिर खुल के कह रहा हूँ कि अगर वो हट कर अगर उन लोगों से फैसले करें जो हकीकी जो लोग हैं, जो कि जिनको कि पॉलिटिकल समझ है या जो सूझबूझ रखते हैं, अगर उनके साथ चलकर आज़ादाना फैसले करें, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अभी भी निकल सकते हैं, मामला सुधर सकते हैं। लेकिन आज का जो फवाद चौधरी का जो बयान है, तो मुझे ये लगता है कि वो ये तयशुदा है, ये तय कर बैठे हैं कि इन्होंने हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है। जाहिर सी बात है। और फिर ये सूरत हाल हो रही तो उधर फिर इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर है अपने तौर पे कोशिश करेगी। ये तो मैंने कहा आपको कि कभी भी नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट टोटल हट जाए। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जो इस वक्त हमारी मुल्क की सूरत हाल है, उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का तो वैसे ही आईनी किरदार होता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर तो इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं हटेगी। हाँ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है अगर किसी की, जैसे कि बाजवा साहब ने जो गलत हरकतें की थी, बाजवा साहब ने जो उनकी गलतियाँ थीं, हो सकता है वो ये गलतियाँ तो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोफेशनल, मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल जर्नल हैं। लेकिन सवाल ये पता था कि जहाँ तक मुल्क और कौम के हवाले से वो अपना किरदार तो ज़रूर अदा करेंगे। तो अब ये सारा सिलसिला चल रहा है, और फिर उसी हवाले से आप देखें कि वो सारी सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, और मैंने ये आपको बहुत पहले कही थी, आज से 1 महीने पहले कही थी, कि अगर इमरान खान साहब ने अगर अपने मतलब जो तरीक़ेकार है, अगर पॉलिटिकल तरीक़ेकार के अंदर अगर उन्होंने तब्दीली नहीं पैदा की, तो फिर ये मामला जो है मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। और इनको कोशिश ये किया जाए कि माइनस इमरान की तरफ जो मैंने बात की थी, अब वो बात जा रही है। अब कराची के अंदर आप देख लें, कराची में क्या हो रहा है। कराची के अंदर भी बात जो हो रही है वो भी इमरान खान को माइनस, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इमरान खान को माइनस करने के लिए इमरान खान को भी माइनस करना चाह रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन को भी माइनस करना चाह रहे हैं। वो आपको पता है फारूक सत्तार और पीएसपी जो है, जिनका किसी ज़माने में ईंट और पत्थर वाला बैर था, वो इकट्ठे हो गए और उनको जो है अपना जो खालिद मकबूल हैं, उनकी उन्होंने क़यादत को कबूल कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, ये अगर ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो जाहिर सी बात है जो जिसने भी कराया, आप समझते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, इस्टेब्लिशमेंट ने कराया है। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये भी सारा मामला इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। अब इसमें भी हो सकता है कि वो 2 तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंध के अंदर भी पोजीशन जो है, अगर सिंध के अंदर अगर जैसे अगर आज़ाद अगर होती है पीपल्स पार्टी, तो फिर पीपल्स पार्टी भी ब्लैकमेल करती है कहीं ना कहीं अपने मामला के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है मसला इमरान खान का भी है, वो इमरान खान को हटाना चाहते हैं कि इमरान खान कराची में ना आए। तो अब वो सारे लोगों को इकट्ठा किया है कि पीटीआई का जोर तोड़ा जाए। ये तो हकीकत है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें ये झूठ नहीं है बात। वो इमरान खान के जो मामलात हैं, जो गलतियाँ हैं, जो कुछ है, वो कलैदा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को माइनस कराची से माइनस करने के लिए, और बल्कि पूरे पाकिस्तान से माइनस करने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा तजिया है, जहाँ तक मेरा सियासी तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि माइनस अल्ताफ़ हुसैन कराची के अंदर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, और माइनस इमरान खान आप मतलब पूरे पाकिस्तान में करके आप अचीव नहीं कर सकते। ये जो है अगर जो भी कर रहा है, जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, जो कोई भी है XYZ, पाकिस्तान के भले में है या पाकिस्तान के बुरे में है, जो कोई भी है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि माइनस अल्ताफ़ कराची के लिए
कामयाब नहीं होगा और माइनस इमरान फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए कामयाब नहीं होगा। कतई नज़र के वो वीडियो आ रही है, कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रही है, वो सब कुछ अलहदा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के साथ लोग इस वक्त कौम खड़े हैं। क्योंकि जहाँ तक देखिए कैरेक्टर की जहाँ तक बात हो रही है, तो अगर मैं किसी के हवाले से नहीं कहूँगा, सब मेरे लिए मतलब बाइस एहतराम है और सब मुझसे अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी को आप ये इल्ज़ाम लगा दें, जैसे मैं आज सुन रहा था अभी एक टीवी प्रोग्राम के अंदर वो बहुत ज़्यादा कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं बस इतना यही कहूँगा शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, तो पाकिस्तान में दूध का धुला तो भाई कोई भी नहीं है ना। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान के अंदर कोई गलतियाँ होंगी बिल्कुल होंगी, बहैसियत एक बशरी बहैसियत एक बशर उनके अंदर कुछ बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो उनकी अगर कोई ज़ाती मामलात अगर गलत हैं या उनके कुछ मसले अगर घर से या घरेलू मसाइल हैं, तो उससे तो रियासत का तो लेना देना कुछ नहीं है ना। ठीक है, हाँ, अगर खुद उन्होंने कोई फ्रॉड किया हो, खुद उन्होंने कोई चीटिंग की हो, या खुद अगर उन्होंने कोई काम किया हो, तो मैं समझता हूँ कि बराह रास्त वो पकड़ में आते हैं, लेकिन खुद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ। और अगर कोई इमरान खान का नाम लेकर कोई उनकी कोई भी उनका रिश्तेदार हो, वो उनकी ज़ौजा मोहतरमा हो, या उनके कोई रिश्तेदार हो, या उनका बेटे का कोई दोस्त हो, या कोई और करीब हो, XYZ, अगर वो कुछ काम करता है या अगर कोई करता है, तो ठीक है, वो उसमें इमरान खान की इतनी जिम्मेदारी तो होगी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई वो थोड़ी सी इमरान खान साहब बेखबर हैं या ना, मतलब क्या कहते हैं कि वो उन्होंने परवाह नहीं की, लापरवाही। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो शख्स मुल्क और कौम के साथ मुखलिस नहीं है। इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं कि मुखलिस हैं, गलतियां सियासी होती हैं, वो कोई चीज़ नहीं। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है। अब देखें, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।